नमस्कार। आज सुबह का विषय त्रिपिटक और हिंद स्वराज ऐसा रखा है। विषय तय करते समय कई बार विचार विमर्श हुआ और उस समय मुझे लगा कि ठीक ही है, लेकिन जब अभी प्रस्तुत करने की समय में या उससे थोड़ा देर पहले जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत फैला हुआ विषय है, बहुत विस्तार वाला विषय है। वो कैसा हम लोग वार्तालाप कर सकेंगे मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन उसमें से कुछ मोटा मोटे बात निकालने की प्रयास करेंगे। लेकिन ये प्रयास आजकल की जो पश्चात पद्धत हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना, त्रिपिटक और हिंद स्वराज का तुलना करना हो तो वो संभव नहीं है। वैसा भी जो तुलना करके अध्ययन करने का पद्धति है वह भारतीय पद्धति नहीं है, पश्चात सोच का है और पश्चात पद्धति का है। तो इसलिए भारतीय पद्धति में विशेष रूप से बौद्ध वाङ्मय की पद्धति से कोई भी चीज़ तुलना करके अध्ययन या शोध नहीं किया जा सकता है। अगर तुलना करके अध्ययन करेंगे तो जो भी तुलना करने की वस्तु हैं वो दोनों को ठीक से नहीं समझेंगे। उनका दिमाग बराबर तुलना करने में ही रहेगा। पश्चात सभ्यता का एक मूल पद्धति यही है, हर चीज़ तुलना करके समझ लिया जाए और तुलना करने के बाद स्पर्धा उसकी एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है। कंपैरिजन जहाँ पर होता है, कंपटीशन फिर उसके बाद आ जाता है। तो इसलिए हर वस्तु को अपने स्वभाव में ही समझना ये भारतीय पद्धति है और वो किससे तुलनीय नहीं होता है। हर विषय अपने स्वभाव में जैसा है वैसा समझना उसकी सही अध्ययन होता है या उसकी सही खोज होता है, और वो किस दूसरे वस्तु से तुलना करके उसको समझने के प्रयास करेंगे तो वो कहीं न कहीं त्रुटि आ ही जाते हैं। लेकिन हम तुलनात्मक के अध्ययन नहीं करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि समता क्या है, दो विषयों में समता क्या है, असमता क्या है, इसका भी खोज नहीं कर सकते हैं। इस बात को तो मैं नहीं कहता हूँ। जहाँ जहाँ समता आता है और समता को समझना चाहिए, जहाँ जहाँ असमता आता है उस असमता को भी समझना चाहिए। और समता और असमताओं में तुलना की बात नहीं आता है। तुलना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ना चाहते हुए भी वैल्यू जजमेंट कहीं न कहीं आ जाते हैं,
तो ये दोनों की तुलना में ये समता है, ये विषमता है, इतना नहीं रह जाता है। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। इस तरह की जो निष्कर्ष निकलना तुलनात्मक अध्ययन की ये होता है, परिणाम उस तरह से निकल जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि त्रिपिटक और हिंद स्वराज की तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन त्रिपिटक से हिंद स्वराज का संपुष्ट कैसा हो सकता है, हिंद स्वराज से त्रिपिटक के समझने में क्या मदद मिल सकते हैं, क्या सहायता मिल सकते हैं, ये एक सही पद्धति होगा जो हम देखने की चेष्टा करें। तो पहले त्रिपिटक के बारे में कुछ कहना आवश्यक होगा। यहाँ पर ऐसे भी शिवरात होंगे जो त्रिपिटक किस चीज़ को कहते हैं उसका बहुत परिचित ना हो। वैसा तो बहुत प्रसिद्ध हैं त्रिपिटक की नाम और उसके अर्थ सब लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसमें जाऊंगा जो अपरिचित हो तो उसके लिए। मेरे ख्याल से जितना धर्म और दर्शन का परंपरा इस जगत में है, उसमें वांग्मय की विशालता की दृष्टि से देखा जाए तो बुद्ध वचन या बुद्ध वांग्मय की जितना विशालता है उतना और किस धार्मिक परंपरा में मैंने नहीं देखा। विपुल साहित्य सभी में है, लेकिन जितना बुद्ध वचनों की विपुलता है उतना किस और धार्मिक वांग्मय में नहीं है। जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि बुद्ध वचन जो पाली में इस समय उपलब्ध हैं वह 40 जिल्दों से अधिक हैं, और संस्कृत अथवा पाली की मूल से अन्य भाषाओं में अनुदित है। जो अनुवाद किया गया है वह और भी बहुत विशाल है। तिब्बत भाषा में अनुवाद हुआ है, उसमें 108 की आसपास की पुथियों में है। चीन में जो अनुवाद हुआ है वह भी बहुत विशाल है। शिक्षक की दृष्टि से देखा जाए, टाइटल गिना जाए तो चीन में अनुवाद कुछ अधिक हैं तिब्बत से भी, और उन सब का मूल संस्कृत में भी पहले तो था ही, आज भी कुछ उपलब्ध हैं। तो वो हजारों की संख्या में सूत्रों की गिनती चले जाते हैं, और कुछ विशाल सूत्र भी हैं। प्रजापारमिता सूत्र जो 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, उसमें सबसे विशाल वाला 1 लाख श्लोकों की संख्या में है। और 20,000 श्लोकों का भी है मध्यम वाला। बस अष्टशास्त्री का प्रजापारमिता वो 8,000 श्लोकों में निबंधित है। तो उस तरह के बहुत लंबे सूत्र भी हैं, और कहीं कहीं एक अक्षरीय सूत्र भी होता है। एक अक्षरीय प्रजापारमिता, उसमें केवल एक ही अक्षर है।
तो कुछ 1 पृष्ठ की होता है, कुछ 2 पृष्ठ की होता है, कुछ 100 पृष्ठ तक भी होता है। इस प्रकार से बहुत सा बुद्ध वचन होगा भी। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद लगभग 41-42 वर्ष तक पूरा देश भ्रमण करके उपदेश देते रहे हैं, तो इसलिए उनके वचनों का बहुत विपुलता होना स्वाभाविक ही था। लेकिन उस समय ना तो टाइप रिकॉर्डर हुआ करता था, ना कंप्यूटर हुआ करते थे, ना वीडियो हुआ करता था। तो इसलिए बुद्ध वचन को बुद्धा की जीवन काल में आज की भाषा में कहा जाए तो रिकॉर्डेड नहीं थे। वो केवल प्रजावान लोग मौखिक रूप से वचन सुनते थे और सुनने के बाद उसको अपने चित्त में हृदयगम करते थे और वो याद करते थे, स्मरण हो जाता था और वह बार बार पाठ करते थे, तो जिससे वह कंठस्थ रहें। तो इसलिए बुद्ध वचनों का जो रिकॉर्ड हैं वो व्यक्ति लोग रहें, अरहंत लोग रहें, बुद्धसत्व लोग रहें, जो स्मरण शक्ति की और स्मरण धारणी कहते हैं, स्मरण धारणी का उपलब्धि लोग थे। तो इसलिए वो सब स्मरण करते रहते थे और अपने शिष्यों को बताते थे कि भगवान बुद्ध ने ये कहा वो कहा। तो इसलिए श्रुति परंपरा जिसको कहते हैं, और उसको आगम परंपरा भी कहते हैं। श्रुति या आगम परंपरा गुरुमुख से शिष्य की स्मरण में दे देना और शिष्य को कंठस्थ करा देना, ये उस समय की पद्धति थे। तो इसलिए ना लिपिबद्ध हुआ, ना कहीं रिकॉर्डेड हुआ। लेकिन वो आज के रिकॉर्ड्स भी ज़्यादा प्रमाणिक इसलिए रहा कि अरहंत लोग, बुद्धसत्व लोग जो स्मरण शक्ति की समृद्ध थे, बहुत बड़ा स्मरण शक्ति रखते थे, उन लोगों की हृदयगम जो वांग्मय हैं वो बने रहे। तो भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने से कुछ समय पहले एक निर्देश हुआ, उपदेश हुआ। तो उसमें भगवान बुद्ध जब नहीं रहेंगे कि उनके वचनों को कैसा संकलित किया जाए और कैसा सुरक्षित रखा जाए। तो वह संरक्षित रखने के लिए सारे बुद्ध वचनों को संकलन करने की और उसमें 3 वर्गीकरण करके रखने की निर्देश हुआ। और 3 वर्गीकरण इसलिए करना आवश्यक हो गया था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा, त्रिशिक्षा जिसको कहते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञान के विषय के अतिरिक्त और उनको कुछ कहना नहीं रहता था। तो इसलिए समस्त वचन, समस्त बुद्ध वचन जो है या तो शील संबंधित होंगे या समाधि से संबंधित होंगे या प्रज्ञान से संबंधित होंगे। तो इसलिए जो विषय से संबंधित उनका वचन रहे हो वो ये 3 वर्ग में एकत्रित किया जाना चाहिए। तो 3 का संख्यावाचक शब्द हैं और पिटक एक पात्र का नाम है, पिठारा या बास्केट या जो कुछ ऐसा पात्र हो जिसमें छोटे छोटे सामग्रियों को इकट्ठे रखे जा सकें।
जितना भी बुद्ध वचन लंबे या छोटा शील संबंधित हैं, वह एक के पात्र में इकट्ठा किया जाए, उसको विनय पिटक कहा जाए। विनयशील की विशेष रूप से जो भिक्षु और भिक्षुनियों की और सेमिनरी और सेमिनरियों की जो शील संबंधित उपदेश हैं, उसको विनय के उपदेश कहते हैं। वो सब इकट्ठा करके एक वर्ग में रखा जाए, एक पिटक में रखा जाए, उसको विनय पिटक कहलाया जाए। और जितना मार्ग से समाधि से संबंधित उनके वचन हैं, वह सबको अभिधम्म पिटक में एकत्रित किया जाए, अभिधम्म के रूप में वर्गीकृत किया जाए। क्लासिफिकेशन की बात है। ये कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन का जो लेबरल साइंस आजकल कहलाते हैं, वो भी सबसे पहले भारत में और बौद्ध वांग्मय में प्रारंभ हुआ। कैसा क्लासिफाई किया जाना चाहिए और कैसा कैटलॉग किया जाना चाहिए। वर्गीकरण और सूचीकरण दोनों भगवान बुद्ध ने उपदेशित किया। और जितना प्रज्ञान से संबंधित उनको वचन हैं, उनको, मैं गलत बोल रहा हूँ, जितना प्रज्ञान से संबंधित वचन हैं उनको अभिधम्म पिटक में संग्रहित किया जाए। जितना मार्ग से और समाधि से संबंधित वचन हैं उनको अभिधम्म पिटक में वर्गीकृत किया जाए। तो इसलिए त्रिपिटक का नाम रहा विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय में शील संबंधित सब आ गए और सूत्र पिटक में समाधि संबंधित सब आ गए और अभिधम्म पिटक में जितना प्रज्ञा से संबंधित है वो सब आ गए। तो इसलिए त्रिपिटक में वर्गीकृत करने का एक संगीत सूत्र है, उसमें भगवान ने निर्दिष्ट किया। और जो उसको संग्रह करते समय बुद्ध वचनों को कैसा संग्रहित करना चाहिए वो भी निर्दिष्ट हैं। समय निर्धारण होना चाहिए और प्रश्नकर्ता या प्रधान शिष्य का उल्लेख होना चाहिए और जिसने प्रश्न किया हो उन सब का नाम उल्लेख होना चाहिए और अंत में उस वचन का समापन कैसा हुआ उसका भी उल्लेख होना चाहिए। ये सब निर्दिष्ट हैं। तो इसलिए जो संगीत करते समय कैसा संगीत करना है और कैसा बुद्ध वचनों को त्रिपिटक में वर्गीकृत करना है, ये सब का निर्देशन पहले से ही मिला हुआ था। तो इसलिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल पश्चात राजगिरी में जो प्रथम संगीत हुआ, तो उस समय 500 अरहतों का एकत्र होने की लक्ष्य रखा गया था कि 500 अरहत लोग इकट्ठे होंगे तो संपूर्ण बुद्ध वचनों को संगीत किया जा सकेगा। संगीत माने संकलन किया जा सकेगा। 499 अरहत तो हो गए थे, क्योंकि बहुत सा अरहत बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले ही अपने परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया था। जो महाकश्यप को भगवान बुद्ध ने संघ सुपुर्द किया तो उन संघ के प्रधान हो, ऐसा घोषणा थोड़े देर पहले ही किया था, निर्वाण होने से थोड़े देर पहले ही किया था। तो जैसा ही महाकश्यप को संघ का कार्यभार मिला
तो महाकश्यप ने एक आदेश प्रसारित किया, प्रथम संगीत के पहले कोई भी अरहंत निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे। तो उस संघ आदेश से बाकी जो 499 अरहंत बचे हुए थे उन सब को राजगिरी में एकत्रित होने की और वहाँ पर वर्षवास लेने का महाकश्यप ने आदेश किया। तो उस समय अरहंत को प्राप्त करने योग्य एक ही आदमी रह गए थे, आनंद। आनंद जब तक बुद्धा जीवित रहा तब तक अरहंत पद नहीं प्राप्त हो सका था। वो भगवान बुद्ध की निजी सचिव होने की, प्राइवेट सेक्रेटरी होने की अहंकार थे, तो इसलिए वो अरहंत पद नहीं प्राप्त कर सके थे। तो इसलिए बुद्धा के परिनिर्वाण के बाद महाकश्यप ने देखा कि अनंत को कैसा अरहंत पद प्राप्त कराया जाए। तो उनको ये समझ में आया कि इनकी जो अहंकार हैं उसको नष्ट किए बिना ये अरहंत नहीं होंगे। ये अरहंत नहीं होंगे तो यह संगीत में सम्मिलित होने की योग्यता नहीं रखेंगे। ये संगीत में सम्मिलित नहीं होंगे तो बहुत सा वचन ऐसा है जो बाकी लोगों ने नहीं सुन रखा है, अनंत ने सुन रखा। अनंत तो हमेशा साथ रहते थे, तो इसलिए वो भी क्षति होगा। तो इसलिए अनंत को 8 आरोप लगा करके संघ से निष्कर्षित कर दिया। तब उनको बहुत दुख लगा, बुद्ध नहीं रहे और संघ से निष्कर्षण हो गया। तब उनका फिर अहंकार टूटे और समाधि में स्थित होने की योग्यता प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद वो भी अरहंत हो गए। तो 500 अरहंत का संख्या भी पूर्ति हुए और राजगिरी में बैठ करके फिर सारे बुद्ध वचनों को संकलन किया। तो संकलन हर आदमी, हर अरहंत अपने स्मृति से बुद्ध वचन को पुनरावृत्ति दोहराना और वो दोहरा करके बाकी लोगों ने फिर से याद करना, ये प्रक्रिया था। तो उस प्रक्रिया में अहम माया श्रुति एक समय में ये शब्द हर सूत्र के ऊपर जोड़ दिया गया है। मैंने एक समय ऐसा सुना, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध जीतवन महाविहार में उपस्थित थे और अमुक अमुक शिष्य आया था। तो उस समय इस शिष्य ने ये पूछा या भगवान ने ये कहा, ऐसा करके सारे सूत्रों को फिर से संकलन किया गया। तो इसलिए आजकल हर सूत्र के प्रारंभ में ये मिलेगा, एवं मायम श्रुतम, जैसा मैंने सुना। और वो कहाँ पर भगवान उपस्थित थे उस जगह का नाम मिलता है, कौन सा शिष्य उसमें प्रमुख थे उसका नाम मिलता है। फिर उसके बाद सारे जो वार्तालाप, डायलॉग, बुद्ध वचन सब फिर उसमें से कहा जाता है और अंत में यही कहा जाता है कि इतना कह करके भगवान बुद्ध ने अपना वचन को समाप्त किया। तो जिससे वो एक वचन जिस परिस्थिति में जिस शिष्य को जिस प्रश्न को लेकर के बातचीत हुआ वो सारा एक बार रिकॉर्डेड हो गया और फिर उनको त्रिपिटकों में वर्गीकृत किया। तो इस तरह से प्रथम संगीत में अभी भी लिपिबद्ध नहीं हुए थे। इतिहास वाला यही मानता है कि दूसरा संगीत में शायद लिपिबद्ध हुआ होगा या तीसरा संगीत में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की करीब 100 से 200 की वर्ष की समय के बीच में जो तीसरा महासंगीत हुआ है, तो उसमें फिर सब कागज पर लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, ऐसा मानता है। लेकिन जो भी हो, आज सब लिखित में मिलते हैं और उसकी प्रामाणिकता, ये सचमुच बुद्ध वचन हैं, ये इसका प्रमाण
कैसे मिलें। तो उसके लिए नागार्जुनन, आचार्य नागार्जुन और विशेष रूप से बाद में चलकर की धर्मकीर्त, दिग्नाग आदि ने प्रमाण शास्त्र का रचन किया और प्रमाण शास्त्र की रचन करने के बाद बुद्ध वचनों को प्रमाणिक बुद्ध वचन हैं या नहीं, इसका किस प्रकार से शोध किया जाए, गवेषणा किया जाए और फिर प्रमाणित किया जाए, इसका सारे प्रणाली बताया है। और जिसके माध्यम से समस्त बुद्ध वचनों को बुद्ध वचन होने की प्रमाणिकता एक प्रमाण के माध्यम से, लॉजिक के द्वारा किया जा सकता है, इसका भी सारे प्रक्रिया हैं। तो इसलिए अभी जितना भी त्रिपिटक में जो संकलित बुद्ध वचनों को एक प्रमाणिक बुद्ध वचन मानने में कोई असुविधा नहीं है। एक असुविधा उस समय ये होता था कि बुद्ध वचनों में एक रूपता नहीं है। समय विशेष में व्यक्ति विशेष को, प्रश्न विशेष को लेकर के भगवान बुद्ध आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं। उसमें कभी भी भगवान बुद्ध ने अपने को एक रूपता में या जब कुछ कहें वो कंसिस्टेंसी पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए बुद्ध वचन को शब्दार्थ हम लें तो उसमें अंतर विरोध बहुत मिलेगा। अब ये प्रश्न उठा कि इतना अंतर विरोध जो वचन हैं उन सबको बुद्ध वचन के रूप में कैसा माना जाए। तो इस प्रश्न को लेकर के नागार्जुन ने समस्त बुद्ध वचनों को नितार्थ और नियार्थ के रूप में वर्गीकृत करने का एक नया प्रणाली विकसित किया, जिससे ऐसा जो वचन होगा उनको नितार्थ माना जा सकता है और ऐसा वचन होगा उसको नियार्थ माना जा सकते हैं। और नियार्थ के अर्थ ये हैं कि शब्दार्थ से हट करके उनकी भाव अर्थ निकालने की तरीका बताया गया। तो इसलिए जब बुद्ध वचनों को नितार्थ और नियार्थ की दो वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है तो फिर उसकी सारा इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाते हैं। और जिस समय जो अंतर विरोध के रूप में बुद्ध ने कुछ कहा तो उसका उपदेश किया था और किस बिंदु पर भगवान बुद्ध ने अपना आशय को रख करके, क्योंकि वो असत्य भी नहीं बोल सकते थे, तो इसलिए असत्य नहीं होने के लिए वो किस आशय के साथ, किस अभिप्राय के साथ ये शब्द को उन्होंने प्रयोग किया, इस तरह से वो जांचा जाते हैं। तो इसलिए शब्दार्थ ले सकने वाले कौन सा वचन है और शब्दार्थ नहीं ले सकने वाले कौन सा वचन है, और शब्दार्थ नहीं ले सकने वाले की जो वचन है उसका अर्थ कैसा किया जाना चाहिए, ये सब नागार्जुन, असंग इत्यादि जो बहुत प्रखंड विद्वान भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है, उन लोगों ने इन सब को व्यवस्थित करके और बुद्ध वचन की प्रमाणिकता को कायम रखने की सारे कार्य किया है। दूसरा इनकंसिस्टेंसी ऐसा भी समझा जा सकता है कि 4 दार्शनिक प्रस्थान बौद्धों में हुआ है: सौत्रांतिक, वैभाषिक, चित्तमात्रता या विज्ञानवादी और माध्यमिक। और माध्यमिक के भी अंदर भी सौत्रांतिक माध्यमिक और प्रासंगिक माध्यमिक 2 स्कूल
विकसित हुआ। और विज्ञानवादी में भी कई उपशाखाएं विकसित हुए, और स्वतंत्रिक और विभाषिक में भी कालांतर से और दिशा अंतर से उसमें भी उपशाखाएं हैं। जैसा कश्मीर में रहने वाले लोग के मत और मध्य भारत में रहने वालों के मत, इस प्रकार से विभाषिक मतों में भी दो आते हैं। लेकिन वो सब अपेरेंटली ऊपर से देखने पर अंतर्विरोध या मिल नहीं खाने वाले मत हैं, लेकिन वह शब्दार्थ से नीचे जाते हैं, भाव अर्थ में जाते हैं और गुह्य अर्थ में जाते हैं और गुप्त अर्थ में जाते हैं। तब उन सब का एक तरतम्य और कंसिस्टेंसी, अंतर्विरोध नहीं होने की व्यवस्था भी हो जाता है। जैसा ये चार दार्शनिक के प्रस्थान हैं, वह एक सीढ़ी की तरह हैं। तत्व दर्शन इतना हो सकें तो वो इसमें रहेगा, और उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो ऊपर वाले में जाएंगे, थोड़ा और उसकी बुद्धि विकास होगा, समझने में सक्षम होंगे तो वो फिर ऊपर जाएंगे। अंततगत्वा जो बुद्ध की अंतिम या अल्टीमेट जो दर्शन है, वो प्रासंगिक माध्यमिकों की ही दर्शन है, और वहाँ तक कैसा पहुँचना है उसकी एक सीढ़ी के रूप में दर्शनों का प्रस्थान हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए संपूर्ण बुद्ध वांग की जो संकलित समूह हैं, वह त्रिपिटक के नाम से आज प्रसिद्ध हैं। पाली वांग्मय में भी संपूर्ण त्रिपिटक हैं, और संस्कृत वांग्मय में उपलब्ध नहीं होने पर भी उसके अनुवाद तिब्बत और चीन भाषा में उपलब्ध हैं, और मंगोलियन भाषा में भी हैं। लेकिन मंगोलियन भाषा की जो त्रिपिटक है वो सीधे संस्कृत या पाली से अनुवाद ना होकर के तिब्बत त्रिपिटक से वो मंगोलियन भाषा में बहुत बाद में 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में वो सब हुआ है। तो इसलिए अभी त्रिपिटक भाषा की दृष्टि से संपूर्ण त्रिपिटक पाली में, संस्कृत में आंशिक रूप से, चीन में, तिब्बत में, मंगोलियन भाषा में उपलब्ध हैं, और उसके कई संस्करण भी हैं। आप लोग संस्था की ग्रंथालय में जाने के अवसर मिला हो नहीं मिला हो मुझे मालूम नहीं। अगर वहाँ पर आप जाने की समय मिला हो तो वहाँ तिब्बत की कई प्रकार के संस्करणों के त्रिपिटक उपलब्ध हैं। उसके ग्रंथों को आप सूचनार्थ देख सकते हैं। और पिछले 50 वर्षों में भारतवर्ष में कम से कम 20-25 हस्तलिखित तिब्बती भाषा के त्रिपिटक भी उपलब्ध होंगे, जैसा तवांग में है और लद्दाख में है। लद्दाख की जो तोप पैलेस हैं उसमें एक बहुत प्रसिद्ध हस्तलिखित त्रिपिटक हैं, जिसका अब पुनः मुद्रण जो फोटो कॉपी से पुनः मुद्रण भी हुआ है। और उस तरह के जो सारे विभिन्न संस्करण हैं वो सबको तुलना करके, संशोधन करके, एडिट करके तिब्बत से एक नए संस्करण भी निकला है। वह मैं समझता हूँ चीन के शासन में
बौद्ध वाङ्मय के लिए एकमात्र अच्छा काम हुआ है, तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन के साथ जो टेक्स्ट हैं उसका तो तुलना करना बहुत आवश्यक होता है। विशेष तौर पर जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं वो आदमी के हाथ से लिखने के कारण कहीं न कहीं कुछ छूट जाना, कहीं त्रुटि होना वह स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक होने के कारण त्रुटियां रहते हैं, और 4, 5, 6 विभिन्न हस्तलिखित ग्रंथों को मिला करके फिर संशोधन करेंगे तो वह जो टेक्स्ट हैं वो शुद्ध होने की संभावना बढ़ जाता है। तो जितना विभिन्न संस्करण जो तिब्बत में उपलब्ध था, चीन में उपलब्ध था, उन सब को मिला करके एक नए संस्करण सबके नीचे टिप्पणी देते हुए, फुटनोट देते हुए, और जहाँ जहाँ पाठ भेद आता है वो पाठ भेदों को दर्शाते हुए भी संस्करण अभी निकल रहे हैं। तो इसलिए जितना वाङ्मय विभिन्न धर्म दर्शनों का उपलब्ध हैं उसमें त्रिपिटक और उसके अनुवाद इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और विषय की दृष्टि से भी और धर्म दर्शन के अध्ययन करने की दृष्टि से भी उसको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इतना विशाल वाङ्मय एक तरफ बुद्ध की हैं और गांधी जी का भी इतना विशाल वाङ्मय है कि द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी कई वर्ष पहले जब मैंने देखा था तो 116 तक जिल्द बन चुके थे, और उसके बाद मेरा संपर्क छूट गया है और कोई जिल्द उसके ऊपर नए प्रकाशित हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस दृष्टि से ऐसा लगता है प्राथमिक दृष्टि में ये दो महत पुरुषों का ऐसा समता कैसा हुआ। दोनों का इतना विशाल वाङ्मय, और दोनों का विशाल वाङ्मय मुद्रित भी हुआ, और जिल्दों की गिनती से समता होता है, बराबर जैसा लगता है। तो ये तो एक भौतिक वस्तु की बात हुए, और त्रिपिटक में समस्त उनके वचन चित्त शोधन के लिए और चित्त विमुक्त के लिए, कर्म और क्लेश की पराधीनता से मुक्त होकर के कैसा मनुष्य की जो चित्त संतत हैं, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मुक्त हो सकता है और सर्वज्ञान हो सकते हैं, इस संभावना को भगवान बुद्ध ने दर्शाया। और उसका कर्म भी शील समाधि प्रज्ञा की सरल कर्म से कैसा पहुंचा जा सकता है, यह त्रिपिटक की मूल विषय यही रहता है। और हिंद स्वराज की भी विषय प्रतिपादन इतना है कि व्यक्ति स्वराज कैसा मिल सकते हैं, पराधीनता से मुक्त होकर के छुटकार कैसा मिलेगा, और उस छुटकार की स्वरूप कैसा होगा। ये दोनों मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों का ऊपर से देखने पर गांधी जी यही की जीवन की और सामाजिक जीवन की परतंत्रता से स्वराज की ओर कैसा जाया जा सकता है, वह एक राजनीति और समाज दर्शन के रूप में सब बता रहे हैं, उसके उन्मुख होकर के बता रहे हैं। और भगवान बुद्ध
यही की जीवन की व्यवस्था को प्रथमता ना दे करके मनुष्य की जो अंतिम पुरुष अर्थ हैं मोक्ष की, वहाँ पर धर्म के माध्यम से कैसा पहुँचा जा सकता है, इस पर बल देते हैं। और इस पर बल देते समय काम और अर्थ भी छूटता नहीं है। यही की जीवन की भी व्यवस्था अहिंसा की और शील की उपदेशना से यही की जीवन की व्यवस्था भी बताने से छूटा नहीं है। तो वो केवल प्राथमिकता और ओरिएंटेशन का भेद है, अंतर है। इसमें कोई असमता ये दोनों में हम मुख्य रूप से देखा जाए तो ये असमता है। मैंने शुरू में भी कहा था कि बुद्ध धर्म निर्वाण उन्मुख हैं और गांधी के विचार सामाजिक उन्मुख हैं। तो उन दोनों का उन्मुख एक ही और नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार के उन्मुख हैं। लेकिन उन्मुख और ओरिएंटेशन भेद होने पर भी भगवान बुद्ध ने सामाजिक और यही की जीवन का व्यवस्था को अछूत नहीं छोड़ा। बौद्ध समाज दर्शन हम बौद्ध वांग्मय से ढूंढा जा सकता है। अगर वो ढूंढा जाए तो सर्वोदय के सिद्धांत से एकदम मिले जुले एक सामाजिक व्यवस्था बौद्ध वांग्मय से निकलेंगे। इस पर काफ़ी चर्चाएं हुए हैं। यह निर्वाण उन्मुख होने के कारण सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से नहीं बताया गया है, तो वो खोजना पड़ता है। तो इसलिए तिब्बती संस्था में बहुत पहले 70s में कभी होगा तो सोशल फिलॉसफी बुद्धिज़्म बौद्ध समाज दर्शन पर एक बड़ा संगोष्ठी हुए थे। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निबंध आए हैं, वो प्रकाशित हैं। किसको रुचि हो तो वो देख सकते हैं। तो उसमें भगवान बुद्ध के वचनों से सामाजिक व्यवस्था की ओर कैसा बन सकते हैं, उसमें राजनीति और अर्थनीति दोनों सम्मिलित हैं, वो निकल आते हैं। और हिंद स्वराज को पढ़ें या गांधी के वांग्मय को पढ़ें तो ये समाज उन्मुख होने पर भी चित्त शुद्धि और आत्मा शुद्धि और आत्मा बल कैसा विकसित किया जाना है, इसके ऊपर गांधी जी ने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है और कहा है। और कभी कभी हिंद स्वराज को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वो भी एक प्रकार से निर्वाण उन्मुख जैसा लगता है। निर्वाण उन्मुख नहीं होने पर भी उसको बार बार हम ध्यान देंगे तो वह बाह्य जगत की सुख सुविधा अंतिम लक्ष्य नहीं है। और उसके लिए जो प्रयास करते हैं मात्र यही कि जीवन की शारीरिक सुख की संपादन के लिए जो कुछ किया जाता है वह एक गलत सभ्यता की परिणाम है। इस पर वो बहुत जोर देता है। आधुनिक सभ्यता को या जो पश्चात सभ्यता जो भी कहें, उस सभ्यता की दोष विश्लेषण करने पर शारीरिक सुख और इंद्रिय प्रदत्त सुख को प्रधानता देने से मनुष्य की बंधन कैसा बढ़ते हैं, किस बात पर वह हरास होते हैं, और जिससे जो मनुष्य की सच्चे पुरुषार्थ हैं
उससे वो कैसा बिछड़ जाते हैं, इस पर वह बहुत विस्तार से बात करते हैं। ये जरूर हैं, निश्चित रूप से हैं कि दोनों की, बुद्ध की और गांधी की भाषा भिन्न है। ये भाषा भिन्न होना स्वाभाविक भी है। 2500 वर्ष पहले जिस प्रकार की एडियम को, जिस प्रकार की भाषा शैली को और जिस प्रकार के संप्रेषण को अपनाते थे, वह 20वीं सदी में निश्चित रूप से परिवर्तित हो गया है। और जो तत्कालिक विषय संदर्भ हैं, उसमें भी मैंने पहले कहा कि दोनों का भेद है, इसलिए भाषा में बहुत अंतर है। लेकिन उन भाषा अंतरों को हम अर्थ में जा कर के, उसके आशय में जा कर के, उसके अभिप्राय में जा कर के हम ठीक से देखेंगे तो दोनों की मूल ध्येय चित्त परिशुद्ध शुद्ध कैसा प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को कैसा परिशुद्ध किया जा सकता है, इस पर ही सब आ जाते हैं। और आत्मा की परिशुद्ध को निर्वाण भी कह सकते हैं जब वो परिशुद्ध हो जाता है, और उसको मोक्ष भी कह सकते हैं, और उसको साधारण रूप से एक चित्त शुद्धता के रूप में भी लिया जा सकता है। उसकी शुद्धता का जिस प्रकार की एक सीढ़ियाँ होते हैं या उसकी एक परिमाण होते हैं, वो परिमाण के अंत या जो प्रकाश पर अंत जिसमें परिणित होता है, तो वह मोक्ष ही है, निर्वाणी है। तब यहाँ पर ये लग सकते हैं हम हर चीज़ को आध्यात्मिककरण करने की प्रयास हो रहा है। हर चीज़ को आध्यात्मिककरण करने की आवश्यकता नहीं भी है, या एक प्रकार से है भी। भगवान बुद्ध ने 4 आया सत्य की उपदेशना करते समय यही कहा कि दुख से मुक्ति पाना व्यक्ति का अधिकार है और कर्तव्य भी है। उस अधिकार को कैसा प्राप्त होगा? मार्ग की अनुष्ठान का जो कर्तव्य हैं वह पालन करने से प्राप्त होगा। दुख निरोध एक सत्य है। दुख निरोध सत्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग सत्य की अनुष्ठान करना होगा, ये बात कहते हैं। मार्ग सत्य का अनुष्ठान तभी ठीक हो सकता है वह व्यक्ति अर्थ और काम का भी सुविधाएं, दरिद्रता ना हो, उसमें फंसे हुए ना हो। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक भूखे आदमी बुद्ध के पास आए तो उनको उपदेश नहीं दिया, भोजन दिया गया। उस व्यक्ति को उस समय धर्म उपदेश से अधिक पेट भरना आवश्यक था। जब तक कि उनका पेट नहीं भरेंगे तब तक कि उस उपदेश को सुन भी नहीं पाते और उसका अनुष्ठान भी नहीं कर पाते, अनुपालन भी नहीं कर पाते, अधिगम नहीं कर पाते। तो यह एक सत्य है। तो दुख को असत्य नहीं माना, और ये चारों सत्य की प्रतिपादन संपूर्ण बुद्ध की उपदेश का सार या निचोड़ 4 आया सत्य में होता है। वो हम लोग पहले
चर्चा कर चुके हैं। तो उस प्रकार से गांधी जी ने भाषांतर से एक विषय पर बहुत बड़ा बल दिया। द सिमिलरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड, उद्देश्य और उसकी मार्ग या उपाय दोनों में शुद्धता आना चाहिए। अशुद्ध मार्ग से शुद्ध फल को नहीं प्राप्त हो सकता है। यह इस विषय पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। जितना सामाजिक परिवर्तन करने, सामाजिक सुधार करने वाले लोगों का सामाजिक दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन दोनों को देखें तो उपाय शुद्धता का, मार्ग शुद्धता का जितना बल गांधी जी ने दिया है, जितना बल बुद्ध ने दिया है, उतना बल शायद किसने और नहीं दिया हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण यही कि जीवन के लिए और निर्वाण के लिए, दोनों के लिए यह एक सत्य है। वह मैं समझता हूँ बुद्ध की दृष्टि से मार्ग सत्य के अंग में आते हैं। और इसको थोड़ा आगे लिया जाए तो आत्मा का दृष्टि या आत्मा दर्शन यह मनुष्य की परम कर्तव्य और परम अधिकार दोनों में आते हैं। हम स्वयं को नहीं पहचाना और स्वयं की जो धारणा है वह एक मिथ्या धारणा के नीचे परे रहना, ये सारे दुखों का मूल हेतु है, मूल कारण है, ऐसा मोटा मोटी रूप से माना जा सकते हैं। गांधी जी की स्वराज की परिभाषा पर अगर हम ठीक से ध्यान देंगे तो स्वराज तब तक के नहीं प्राप्त होगा जब तक कि स्व की पहचान ठीक से ना हो। स्व की पहचान गलत हो, स्व की धारणा गलत हो, तो वह अपने पर राज करने की अपेक्षा अन्य पर राज करने का अधिकार रखने का वह एक चित्तवृत्ति अपना आप आ जाते हैं। बुद्ध ने भी यही कहा कि स्व की पहचान नहीं होने पर एक गलत स्व की धारणा जब तक रहेगा तो उससे स्व और पर का भेद नहीं मिटेगा। जहाँ स्व और पर का भेद नहीं मिटेगा वहाँ पर राग और द्वेष का उत्पत्ति अंत नहीं होगा। स्व पर का जो भेद रहेगा तो उसमें से स्व के लिए राग उत्पन्न होगा, पर के लिए द्वेष उत्पन्न होगा। या प्रिय संवेदना के लिए राग उत्पन्न होगा, अप्रिय संवेदना के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। प्रिय और अप्रिय की जो संवेदना है वह स्व की धारणा से, स्व की गलत धारणा से उत्पन्न होता है। तो इसको बौद्ध परिभाषिक शब्द में अनात्मा या निरात्मा, जो आत्मा अभी हमारे धारण की मुताबिक या उसके अनुसार जो हैं वो नहीं हैं। हम जिस प्रकार की एक ठोस आत्मा को, ठोस स्व को धारण कर रहे हैं वह एक मिथ्या धारणा है। उस मिथ्या धारणा को, उस मिथ्या धारण को निर्मूल करना है। उसकी जो धारण है वह निषेध करना है। वह निषेध कैसा होगा? जो स्व की यथास्थित है, स्व की तथाता है, जैसा है वैसा देखना, स्व को जस के तस देखना। टू सी द रियलिटी एज इट इज विदाउट एनी डिस्टॉर्शन।
कुछ भी उसके ऊपर आरोपित नहीं करना, कुछ भी उसमें से निकालना नहीं, जैसा है वैसा यथास्थिति को देखना, वह सत्य को देखने की एक प्रज्ञान है। वही प्रज्ञान स्व को विमुक्त कर सकते हैं, और वही विमुक्त जो है बौद्ध शब्दावली में निर्वाण है, और गांधी जी की शब्दावली में स्वराज हैं। ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा निश्चित रूप से आपको नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, क्योंकि अभी मेरा अध्ययन, मेरा शोध उतना परिपक्व नहीं है, लेकिन बौद्ध और गांधी दोनों को देखने से मुझे जो आभास होता है, मुझे लगता है या मेरे समझ में आते हैं, वह एक तो मेरा कंडीशनिंग हो सकते हैं, या उसमें कुछ तथ्य भी हो सकते हैं। जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और त्रिपिटक के बारे में थोड़ा सा सूचना दिया, और त्रिपिटक की अध्ययन की दृष्टि से, जो त्रिपिटक के अध्ययन से जो हमको एक दृश्य मिलता है या चश्मा मिलते हैं, दृश्य मिला हो या चश्मा मिले हो, ये अंतर करना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन जो भी मिला हो उससे हमने हिंद स्वराज को देखें और गांधी वांग्मय को देखें या गांधी के उपदेशों को देखें, तो मुझे उसमें बराबर बुद्ध के उपदेश से गांधी के उपदेश में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। केवल ये दोनों में उन्मुखता कहाँ पर होना या प्राथमिकता कहाँ पर होना, उसमें भेद है। उसके अतिरिक्त अंतिम लक्ष्य और अंतिम मार्ग में कोई भेद नहीं है, ऐसा लगता है। समय पूरा हुआ, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ।